चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं, एकदम ध्यान क्वेश्चन पूछा गया, कब कब पूछा गया एग्जाम में, तो 2015 में पूछा गया, उसके बाद 2016 में पूछा गया, उसके बाद 2020 एक के वे 4 साल बाद, अब की वे 4 साल बाद काची 2025 नु इस तक हो जाता है 22 22 23 24 4 साल बाद काची 25 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर, है ना। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट जूल पर कूलाम के बराबर होता है, याद है आपको। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1। वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उनमें वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा। इसे देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि रेजर 0 वोल्ट को दिखा रहा हो, क्या वोल्ट को दिखा रहा हो, रेजर 1 वोल्ट को दिखा रहा हो। एकरा बीच करा को विभाजन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 काय गो 20 को विभाजन हो गया। तो दोनों को जोड़ के औसत कैसे निकालते हैं, तो 0 प्लस 1 बटा में का चीज 20, 1 बटा में 20, टोटल कितना वोल्टेज आ जाएगा, तो 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है ना। अर्थात एक गैपिंग का वोल्टेज कितना है, 0.05 वोल्ट, दूसरा गैपिंग का वोल्टेज कितना है, तो 0.05 वोल्ट, तीसरा का 0.05 वोल्ट, चौथा का 0.05 वोल्ट। ऐसे ऐसे करके क्या को विभाजन किया गया, 20 को विभाजन किया गया, क्या को किया गया 20 को। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से 12 वोल्ट के विभवांतर, वोल्ट कितना दिया है 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच क्या कूलम आगे जा रहा है, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। ये सवाल पूछा है काची 2000, तो वोल्ट बराबर फार्मूला होता है W बटा में Q, कार्य निकालना है तो V into V, वोल्टेज का मान दिया देखिए कितना 12, आवेश का मान दिया है कितना 2 कूलम, 12 दूनी 24 जूल, ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या है 3। वोल्ट बराबर होता है, अर्थात 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 जूल, जूल वोल्ट गुना एम्पीयर होता है नहीं, जूल 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 सब में जूल पूछा नो, तो जूल देखिए काज का फार्मूला ऊपर निकाला गया है, काजी काज बराबर V into Q, तो काज का सही मतलब जूल, वोल्ट का सही मतलब वोल्ट, आवेश का सही मतलब कूलम, ठीक। तो जूल बराबर क्या होगा, मिला लीजिए, V से वोल्ट, C से कूलम, कोना में दिया है बोलिए जूल कूलम, जूल कूलम। ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने आगे कूलम लिख दिया, बाद में वोल्ट लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ये एसआई मात्रक से आपको कंपेयर करने आना चाहिए। एक सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मतलब ई या इसी को वोल्टेज कहते हैं, क्लियर। 1.5 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 1.5 वोल्ट है। 1 कूलम आवेश गुजारने पर किया गया कार्य कितना होगा, फिर से पूछ दिया गया कार्य W बराबर V into Q, तो देखिए वोल्टेज का मान कितना दिया 1.5 वोल्ट, आवेश का मान कितना दिया, गुना करेंगे तो 1.5 जूल ही कार्य आएगा, ये आंसर। तो 1.5 जूल, ऑप्शन नंबर सही है नहीं, ऑप्शन नंबर सी जूल, जूल कोना में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में, क्लियर। अब आगे देखिए आप वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कौन सा प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, शक्ति का फार्मूला होता है P into I, और फार्मूला होता है I स्क्वायर R, और फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा में R। पहले ये फार्मूला पता होना चाहिए, याद किया गया होगा। तो देखिए हमको प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है, यदि हम यहाँ से R का मान निकालना चाहें तो ये देखिए V स्क्वायर बटा में P आ जाएगा, भाई यही जा भाई, ठीक।
तो कौन क्रम में जोड़ा गया है? तो करेगो एगो b1 है, एगो b1, एगो b2 है, एगो b2। तो हम एगो r1 का मान निकालेंगे तो एकरा को लिखेंगे का चीज b1 का स्क्वायर बटा में b1। यदि r2 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे b2 का स्क्वायर बटा में b2। इस फार्मूले के हिसाब से है ना। एकरा को कौन क्रम में जोड़ा गया है? कौन क्रम? श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2। r बराबर b1 का स्क्वायर बटा में b1, b2 का स्क्वायर बटा में b2। क्लियर? यदि आप ऑप्शन में लाइएगा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे रहेंगे हम लोग। कौन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि ना? तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा आपको? b1 का स्क्वायर बटा में b1, b2 का स्क्वायर बटा में b2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? हाँ ना। ये पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव है, कहां से रिलेटेड सवाल आया ये सब, और ये एग्जाम में पूछा ये साल कौन आ पूछा 2000। और यकीन मानिए ज्यादातर क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे ये। क्लियर? आपको थ्योरी क्लियर है तो कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। ये पार्ट 1 क्लियर हो गया, एमसीक्यू, विद्युतीय विभव और विभवांतर से। क्लियर?